देखिए बिल्कुल आज जो है बजट पेश किया जा रहा है। बड़ा दिन है, तकरीबन 17,500 अरब रुपए हुजम है इस बजट का। और पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त तमाम इंतजामात मुकम्मल है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। 3 बजे के करीब जो है वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली के इजलास में इस बजट को आज जो है वो पेश करेंगे। हुकूमत के साथ साथ जिस तरह आपने सवाल किया तो अपोजिशन ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली है और आज भरपूर एहतजाज का बजट पेश होने के दौरान जो है वो प्लान बना लिया गया है। मैं आपको बता चलूँ कि मजमूई तौर पर जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 15,267 अरब रुपए रखा गया है। साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका हदफ 2,767 अरब जो है वो रखा गया है। इसके साथ पेट्रोलियम लेवी है 1,727 अरब रुपए जो है वो हदफ रखने का मंसूबा इस दफ़ा जो है वो है। साथ ही साथ दिफाई अखराजात की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। ज़राए का बताना है कि सूबों की जो बजट है उसमें कमी कर दी जाएगी और इसके साथ जो बजट है यानी कि सिंध की हम बात करें तो 110 अरब रुपए कमी की जाएगी, पंजाब की 701 अरब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बजट से जो है 109 अरब रुपए जो है वो कमी की जाएगी। तो इंतजामात मुकम्मल है। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर MB सोमो साहब मौजूद है, उनकी तरफ जाएंगे, उनसे मजीद पूछेंगे। सर बताइएगा, बड़ा दिन है आज, बजट जो है वो पेश किया जाएगा आज 3 बजे के के इजलास में। बताइएगा आपके पास तफसील क्या है और क्या इंतजाम है? जी, आज बजट पेश करने के लिए 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, 4:30 बजे सेनेट का है। सेनेट में बजट दस्तावेज ले किए जाते हैं और उसके बाद सेनेट को सिफारिशात देने होते हैं। बजट की मंजूरी का अख्तियार कौमी असम्बली के पास है। तो सेनेट में आज जैसे बजट ले होगी तो सेनेट चेयरमैन उसको फिनांस कमेटी में भेजेंगे और उनको कहेंगे कि 10 दिनों के अंदर अंदर सिफारिशात की रिपोर्ट पेश करें। फिर वो कौमी असम्बली में भिजवा दी जाएगी। फिर कौमी असम्बली उसमें से कितनी सिफारिशात को एडॉप्ट करता है, कितने को नहीं करता, तो वो कोई बाइंडिंग नहीं है। तो आज कौमी असम्बली में 3 बजे का टाइम रखा हुआ है। उमूमन लेट आधे घंटे पौने घंटे की होती है। तो अब देखें क्या है। और जैसे आपने फिगर्स बताए तो तकरीबन 18,000 अरब के बजट का हजम है और उसमें ये बजट मेरे इतलात के मुताबिक कोई 5,100 अरब रुपए के खसारे का बजट है। और मौजूदा हालात को, क्योंकि भारत के साथ जंग चल रही है, अफ़गानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं हैं, तो उन हालात को सामने रखकर इस मरतबा जो डिफेंस बजट की आपने फिगर बताई 3,000 अरब के करीब रखी जा रही है। तो डिफेंस बजट में गैर मामूली इजाफा किया जा रहा है, तो 3,000 अरब के करीब रखी जा रही है। उसके अलावा जो आपने जैसे बताया कि तरक्याती बजट में कितनी कितनी सूबों में कटौती होगी, क्योंकि सूबों को इस बजट में क्योंकि NFC में तब्दीली नहीं हुई, सूबों को जो 7वां NFC अवार्ड चल रहा है 2010 से, उसके तहत माली वसाइल मिलेंगे, मगर फिर सूबों को 1,200 अरब रुपए वफाक को देने हैं। उसमें 620 अरब पंजाब को देने हैं, 310 अरब रुपए सिंध को देने हैं, 180 अरब रुपए KP को देने हैं और 85 अरब रुपए बलूचिस्तान को देने हैं। तो वो सूबे अपने वसाइल से देंगे। IMF की शर्त थी कि 1,200 अरब रुपए आपको एडिशनल बनाने हैं, तो वो सूबों ने किया है। उसकी वजह से सूबों का भी जो तरक्याती बजट है, जो APCC एनुअल प्लान डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में उन्होंने पेश किया था, वो उसमें कट लग गया है। वफाक ने भी जो एनुअल प्लान डेवलपमेंट कमेटी कुछ रोज़ पहले ही 15 रोज़ पहले ही वो पेश हुई थी, तो उसमें 1,126 अरब रुपए वफाक की बजट तरक्याती बजट रखने का था, मगर वो अब 1,000 अरब तक महदूद किया जा रहा है। तो अब इस वजह से ये कहा जा रहा है वजारत दिफा और वजारत दाखिला के अलावा किसी और मिनिस्ट्री में नई स्कीम शामिल नहीं होगी और तकरीबन पुराने जो जारी मंसूबे हैं उनके लिए बजट रखी जा रही है। अब इस बजट में जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने तो 20 से 30%
तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है, मगर जो मेरे इतलात हैं वो हुकूमत आज जो कौमी असम्बली के इजलास से पहले इम्कान है कि वो कैबिनेट का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में होगा और वो 2:30 बजे के करीब या 2 बजे होगा इजलास। तो उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ है, हुकूमत की तजवीज़ ये है कि 10 से 15% तनख्वाहों में इजाफा और 7 से 10% पेंशन में इजाफा, मगर इसका हतमी फ़ैसला कैबिनेट को करना है और वो उनको करना है। बाकी 25,000 जॉब्स क्रिएट करने की भी तजवीज़ है, मगर वो इस माशी सूरत हाल जिस तरह की बजट पेश की जा रही है, वो किस तरह रोज़गार के ज़रिए पैदा किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात की जा रही है, तो वो बजट फिनांस मिनिस्टर बजट पेश करें, तकरीर करेंगे तो पता लगेगा। तो वो किस तरह पेश करेंगे, वो मुमकिन होंगे भी या नहीं होंगे। और मगर जो आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, इस साल 1500 अरब रुपए इन्होंने वसूल किए हैं। अगले माली साल बहुत मुश्किल है, अगले माली साल में इस हदफ को बढ़ाया जा रहा है और उसको 1700 अरब से ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा ये पेट्रोलियम लेवी है सिर्फ, और क्लाइमेट चेंज लेवी भी है पेट्रोलियम मसनूआत पर, उसको भी उसके हदफ में भी इजाफा करके कहा जा रहा है कि उसका भी हदफ 90 अरब रुपया पेट्रोल मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी के मद में भी लेंगे। तो ये बजट आम आदमी के लिए किस तरह अभी देखें कि उनकी रिलीफ के लिए क्या है। तनख्वाहदार लोगों के लिए कह रहे हैं कि कुछ स्लैब्स में कमी होगी, मगर जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं 4 लाख या उससे ऊपर, 32% से लेकर 38-40% तक उनको टैक्स देनी है। बहुत शुक्रिया सोमन साहब। जिस तरह सोमन साहब ने जो है तमाम फिगर्स बता दिए कि किस सेक्टर के लिए क्या कुछ जो है वो रखा गया है। तो 3 बजे वज़ीर ख़जाना आज इस बजट को जो है वो पेश करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है अपोजिशन ने भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से भी जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और कल भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में उन्होंने एहतजाज करने के हवाले से तमाम जो इंतज़ामात थे उनको हतमी शक्ल देने का कहा था। इसके साथ साथ दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी आज भरपूर एहतजाज जो है वो करेंगी और बजट पेश करने के दौरान जो बजट पेश किया जाएगा तो उस वक्त भी भरपूर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। आज यानी कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रुपए इन्होंने वसूल किए हैं। अगले माली साल बहुत मुश्किल है, अगले माली साल में इस हदफ को बढ़ाया जा रहा है और उसको 1700 अरब से ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा ये पेट्रोलियम लेवी है सिर्फ, और क्लाइमेट चेंज लेवी भी है पेट्रोलियम मसनूआत पर, उसको भी उसके हदफ में भी इजाफा करके कहा जा रहा है कि उसका भी हदफ 90 अरब रुपया पेट्रोल मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी के मद में भी लेंगे। तो ये बजट आम आदमी के लिए किस तरह अभी देखें कि उनकी रिलीफ के लिए क्या है। तनख्वाहदार लोगों के लिए कह रहे हैं कि कुछ स्लैब्स में कमी होगी, मगर जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं 4 लाख या उससे ऊपर, 32% से लेकर 38-40% तक उनको टैक्स देनी है। बहुत शुक्रिया सोमन साहब। जिस तरह सोमन साहब ने जो है तमाम फिगर्स बता दिए कि किस सेक्टर के लिए क्या कुछ जो है वो रखा गया है। तो 3 बजे वज़ीर ख़जाना आज इस बजट को जो है वो पेश करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है अपोजिशन ने भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से भी जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और कल भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में उन्होंने एहतजाज करने के हवाले से तमाम जो इंतज़ामात थे उनको हतमी शक्ल देने का कहा था। इसके साथ साथ दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी आज भरपूर एहतजाज जो है वो करेंगी और बजट पेश करने के दौरान जो बजट पेश किया जाएगा तो उस वक्त भी भरपूर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। आज यानी कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।